with another topic of Unit 7 UGC NET। हम UGC NET की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक एक टॉपिक को हम सिलेबस वाइज कवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि पर्टिकुलर यूनिट का पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप सर्च करें और आपको एज इट इज़ पूरा उसके लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इट इज़ द ओनली channel here where I am providing you detailed information, detailed syllabus, each topic we are doing and discussing till the core of that topic. So keep studying with me, maintain your continuity, and no one can stop you from cracking JRF net. So here topic of unit 7 is types of internet banking. हमने इंटरनेट बैंकिंग को लास्ट सेशन में डिस्कस किया है, क्या होता है इंटरनेट बैंकिंग, इसका क्या स्कोप रहता है और इंटरनेट बैंकिंग आने से कितना चेंज आ गया है। जो नॉर्मल एक मैनुअल बैंकिंग होती थी दैट हैज़ चेंज्ड इनटू द न्यू वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि इंटरनेट बैंकिंग के फर्दर टाइप्स क्या है, मतलब इंटरनेट बैंकिंग की क्या स्कोप है, कितने तरीकों से हम इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, एक्चुअल में हम इंटरनेट को बैंकिंग के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इस सेशन से आपको ये पता लगेगा और आपका यूजीसी नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पर्टिकुलर एक एक्सप्लेनेशन दी गई है और उसमें पूछा गया है विच टाइप ऑफ इंटरनेट बैंकिंग इट इज़। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, मेरे साथ एक एक चीज को समझना है। लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट यू कैन सी इज इंफॉर्मेशनल इंटरनेट बैंकिंग। ये होती है विच काइंड, इंफॉर्मेशन इंटरनेट बैंकिंग, जहां पर आपको हर तरीके की जानकारी मिलेगी बैंक के बारे में या आपको अपने अकाउंट के बारे में कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए या जो आपको कुछ भी एकदम से इंफॉर्मेशन की नीड है और तुरंत आपको बैंक जाने की नीड नहीं है, ऑनलाइन आपको वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। किस तरीके की होगी, लेट्स स्टार्ट। दिस इज द बेसिक लेवल ऑफ इंटरनेट बैंकिंग होती है। ये एक्चुअली में दिस इंफॉर्मेशन इंटरनेट बैंकिंग हर कोई बैंक दे रहा है और अगर कोई बैंक ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी फैसिलिटी नहीं दे रहा है माय डियर स्टूडेंट, देन दैट बैंक इज लैकिंग बिहाइंड इन द रेस ऑफ गेटिंग टू द टॉप। क्यों? क्योंकि बिफोर ओपनिंग एनी अकाउंट इन एनी बैंक हर कोई जानना चाहता है कि उस बैंक के बारे में क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, उस बैंक में अगर आप जाएं तो आपको क्या सुविधा अवेलेबल है, यही है। सो बिफोर इवन ओपनिंग द अकाउंट, नॉर्मल पब्लिक एज वी पीपल, हम चाहते हैं कि हम उस बैंक की कंप्लीट जानकारी हो। तो आप नॉर्मली वेबसाइट पर सर्च करते हो, सपोज कीजिए आपको अभी एसबीआई में अकाउंट खोलना, तो आप एसबीआई टाइप करते हो और ऑल द इन्फॉर्मेशन आपके सामने होती है कि जो रेगुलर अकाउंट होल्डर्स हैं उनको क्या बेनिफिट्स हैं, है ना, उसमें सेविंग अकाउंट्स पर क्या बेनिफिट है, टर्म डिपॉजिट्स पर क्या बेनिफिट है, लोन कितना मिलना ईजी है। सो दैट इज ऑल इंफॉर्मेशन। सो ऑल बैंक्स ऑफर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज़ एक्सेसिबल ऑन बैंक वेबसाइट पर जाकर आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या उनकी एप्स भी आती हैं, आप ऐप डाउनलोड कीजिए और आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। दिस टाइप इज ओनली रिलेटेड टू ऑफरिंग द डिटेल्स। इंफॉर्मेशनल इंटर बैंकिंग का मतलब है कि आपको एक किसी भी पर्टिकुलर क्वेरी है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल गई, आपको कुछ जानने की उत्सुकता है, उसको टाइप करो, उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपके सामने है। सो डिटेल अबाउट बैंक की सर्विसेज और वहां पर किस तरीके का फाइनेंशियल प्रोडक्ट अवेलेबल है। द कस्टमर्स कैन रीड द सेम ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन भी जानकारी मिलेगी। एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल लाइक बैंक अकाउंट टाइप आपको जानना है, किस तरीके का अकाउंट टाइप है वहाँ पर, बैंक के बारे में अगर आपको जानना है, उसके एटीएम के बारे में जानना है, ब्रांचेस कहाँ कहाँ अवेलेबल है इस बैंक की, क्या आपके नियर बाय ब्रांच अवेलेबल है ताकि आपको और इजी हो, प्रायोरिटी फैसिलिटी क्या है वहाँ पर, लोन ऑफरिंग्स की क्या फैसिलिटीज़ है। सो ये तरीके की सारी जानकारी आपके सामने अवेलेबल है। द कम्युनिकेशन इज दस ओनली बाय द बैंक, और ये जानकारी आपको उसी बैंक से ही मिलेगी, उसकी वेबसाइट पर ही मिलेगी। दे चूज टू शेयर द बैंक प्रमोशनल डिटेल्स, और ऐसी डिटेल बैंक क्यों देना चाहता है, ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हों, ये पढ़ के उनको लगे येस इट इज़ द राइट प्लेस वेयर वी शुड इन्वेस्ट आवर मनी, वी शुड गिव आवर मनी फॉर डिपॉजिट्स, या हमें इसी बैंक में अपना अकाउंट खोलना चाहिए। तो ये प्रमोशनल काइंड ऑफ थिंग है इंफॉर्मेशनल इंटरनेट बैंकिंग। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आए हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरनेट बैंकिंग वी हैव इज कम्युनिकेटिव इंटरनेट बैंकिंग। कम्युनिकेटिव इंटरनेट बैंकिंग क्या कहती है, दैट दिस टाइप ऑफ इंटरनेट बैंकिंग अलाउज द क्लाइंट्स टू रेज सम क्वेरीज। कम्युनिकेशन होना, वार्तालाप होना,
ठीक है, इट्स नॉट वन वे। जैसे ये जो अबव टाइप था इसमें जस्ट वन वे थी, आपके मन में कुछ जानने की इच्छा है, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट कम्युनिकेटिव कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। रिसीवर्स रिसीव द मैसेज, सेंडर सेंड द मैसेज, यू गिव योर क्वेरी टू द सेंडर एंड सेंडर रिस्पॉन्ड्स यू विद दिस। सो ये कम्युनिकेटिव है। कम्युनिकेटिव मतलब बैंक आपके क्वेश्चन के डाउट आपके अकॉर्डिंगली देता रहता है, जो भी क्वेरी आई तुरंत आपने टाइप करी, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिली। सो कम्युनिकेशन हैपन्स कब? व्हेन कस्टमर्स कैन आस्क द क्वेश्चन। किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो सकता है कि सर मेरे को इस सेविंग पे क्या मिल रहा है, मेरे बारे में, मेरे इससे क्या प्रॉफिट रहेगा, आपके बैंक में मुझे अकाउंट क्यों खोलना चाहिए, इस लोन के ऊपर बताइए क्या फैसिलिटी मिलेगी, अगर मैं बाहर से ये लोन लूँ तो मेरे को कहाँ पर ईजी रहेगा, राइट। तो ये बहुत सारे डाउट एक नॉर्मल सिटीजन के माइंड में आना स्वाभाविक है। सो चैट बोट्स एक तरीके की फैसिलिटी अब अवेलेबल है। चैट बोट्स जो हैं दे आर नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस। यहाँ पर ऑलरेडी क्वेरीज सबमिट होती हैं और चैट बोट्स के थ्रू आपका आंसर अवेलेबल होता है। आपको एक यू कैन से पॉपअप मेन्यू होती है, आपका आंसर एकदम से आपके सामने आ जाता है। सो चैट बोट्स ऑफन आंसर दीज बोट्स हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंक डिटेल एंड जैसे ही आप कोई भी क्वेरी डालते हो तो चैटबॉट्स अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सो कस्टमर कैन आस्क जनरल क्वेश्चन, यहाँ पर बैंक बैलेंस से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, एंड बोट्स आंसर करते हैं एज पर दी अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो भी उनके पास है। लेकिन अगर स्टिल आपको कोई डाउट है या आपको परेशानी आ रही है, आप अच्छे से आपको आपका फीडबैक नहीं मिल रहा है, सो यू शुड ऑल्सो हैव वन काइंड ऑफ कम्युनिकेटिव इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी लाइक कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस आजकल हर तरीके की कंपनी, इंस्टीट्यूट, बैंकिंग लगा लीजिए, हर जगह अवेलेबल है। सो द क्वेश्चंस इंक्लूड जैसे कि फंड ट्रांसफर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, या मेरे खाते में से तो पैसे कट गए भैया अभी आगे नहीं गए हैं, अब मिले नहीं, कितना टाइम और लगेगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। सो फंड ट्रांसफर से रिलेटेड, मिनिमम बैलेंस से रिलेटेड, डेबिट कार्ड से अगर रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लोन इंटरेस्ट चाहिए, टेन्योर टाइम पीरियड के बारे में जानना है, तो ये सब क्वेरीज आपको कस्टमर सर्विसेज भी अवेलेबल करते हैं। डायल देयर नंबर, आस्क एनी क्वेश्चन, दे विल प्रोवाइड यू विद एवरी इंफॉर्मेशन यू नीड। So this communication can help the client understand more about the products और उनको एक satisfaction level मिलता ही मिलता है। Right students, this is the second type of internet banking. Then next we have is transactional internet banking. Transactional मतलब transaction से related कोई भी queries होती है। Transaction हमारी internet banking के through होना is also one of the major helping hands जो हमें एक टेक्नोलॉजी ने दिया है। इंटरनेट के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, पेमेंट करते हैं, डेली कितनी पेमेंट होती है, सुबह से शाम आप देखना, कभी कहीं पे करना है, कभी कहीं पे करना है, और वो क्या है, नॉर्मली आप बैंक में नहीं जाते हो, अब नाउ द बैंक इज इन योर पॉकेट। सो दिस एडवांस्ड इंटरनेट बैंकिंग आने से डील्स विद द ट्रांजैक्शंस एंड द मनी। इट इंक्लूड पेमेंट्स बाय द कस्टमर, कस्टमर्स पे करते हैं, क्लाइंट्स नीड देयर ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल्स, उनको चाहिए, ऐप डाउनलोड करो, उसमें अपना सारी डिटेल डालो, और जब जहाँ कहीं भी आपको कुछ भी पे करना है, देखिए दिस पर्सन इज पेइंग जस्ट विद द पिन, आपको पता होना चाहिए, आपका एक सिक्योरिटी कोड होता है, उसको डायल करो और आपकी पेमेंट चली गई। ऐसा ही होता है। सो द बैंक मस्ट हैव दिस फैसिलिटी, उनको प्रोवाइड करनी चाहिए अपने हर कस्टमर को इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है ना। इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग कहते हैं ना, कि आपने ई बैंकिंग ली है तो ई बैंकिंग, या फिर कई बार क्या होता है आपने अकाउंट ओपन करवाया तो उसमें आप ई बैंकिंग की फैसिलिटी पूछते हो। ई बैंकिंग मतलब कि इंटरनेट बैंकिंग आपको यूज़ करनी है, आप नॉर्मली पे करने के लिए फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं। सो ट्रांजैक्शंस इंक्लूड लाइक फंड ट्रांसफ़र करना, कोई बिल पे करना है, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है, डिपॉजिट्स करना है, कहीं कोई फ़ी पे करनी होती है तो हम ऑनलाइन ही करते हैं। सो दीज एडवांस्ड फंक्शंस जो है दे आर पॉसिबल जस्ट फ्रॉम द होम, सिटिंग एट योर प्लेस आप सारी पेमेंट्स कर सकते हो। क्लाइंट नीड्स देयर पासवर्ड या फिर उनको पिन चाहिए, और उससे सारी ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है ट्रांजैक्शनल इंटरनेट बैंकिंग। यहाँ पर आपको पैसा कहीं से आ भी सकता है, या फिर अगर आपको किसी को भेजना है वो भी जा सकता है। सो दिस they may receive the same on their mobile numbers, right students? So with this these are the various facilities that are provided by internet banking, and in next session we will do how many types of transactional interbanking are there. ओके, इंटरनेट बैंकिंग जो होती है, ट्रांजैक्शनल इंटरनेट बैंकिंग के हम फर्दर सब टाइप्स को डिस्कस करेंगे।
नहीं तो आज के सेशन में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, जस्ट टू मेक यू श्योर कि आप हर तरीके की चीज़ को ईजिली समझते जाइए एंड डोंट गेट मेस्ड अप. सो विद दिस सेशन इज ओवर. आई होप यू enjoyed it. Stay, continue, keep watching. Thank you.